हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं राधा अष्टमी की कथा एवं महिमा। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं राधा अष्टमी की दिव्य कथा। ये पावन अवसर जब प्रेम और भक्ति की देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया करुणामयी श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब जब ये दिन आता है, संपूर्ण ब्रज भूमि और भक्तजन अपार आनंद से भर उठते हैं। बरसाना की गलियां झूम उठती हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होता है और हर हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं श्री राधा जी के जन्म की दिव्य कथा, उनकी महिमा और राधा अष्टमी का महत्व। बहुत समय पहले ब्रजभूमि के बरसाना गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति जी रहते थे। वे धर्म पारायण और भगवान के अनन्य भक्त थे। एक दिन उनके घर एक अद्भुत और दिव्य बालिका ने जन्म लिया। पूरा घर और गांव आनंद से झूम उठा। गोधूली समय में ग्वाल बाल नगाड़े बजने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और माता कीर्ति अपनी नन्ही कन्या को देखकर आनंद से भर उठी। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि यह बालिका जन्म से ही आंखें बंद किए हुए थी। माता पिता सोच में पड़ गए, कहीं हमारी पुत्री अंधी तो नहीं। लेकिन उनका हृदय बार बार कह रहा था कि यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि स्वयं देवी स्वरूपा है। इसी बीच नंद बाबा अपने छोटे बालक श्री कृष्ण को लेकर बधाई देने बरसाने आए। ज्यों ही नंद बाबा ने गोद से कृष्ण को उतारा, नन्हे श्याम सुंदर अपनी मोहक मुस्कान के साथ राधा जी के पास पहुँचे। जैसे ही कृष्ण ने राधा जी के समीप आकर अपने रूप का दर्शन कराया, उसी क्षण राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनके दर्शन करते ही उनके होठों पर मंद मुस्कान खिल गई। इस प्रकार राधा और कृष्ण का दिव्य संबंध जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरी। यही कारण है कि सदा उनका नाम साथ लिया जाता है, राधा कृष्ण। राधा जी केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं। वे प्रेम की पराकाष्ठा हैं। शास्त्रों में कहा गया है, राधा कृष्ण प्राणाधिका, अर्थात श्री कृष्ण से भी अधिक प्रिय है श्री राधा। राधा जी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि कोई केवल कृष्ण का नाम ले और राधा का ना ले, तो वो पूजा पूर्ण नहीं होती। राधा जी का नाम लेने मात्र से ही हृदय पवित्र हो जाता है। बरसाना की गोपियाँ, वृंदावन की लीलाएं और जमुना किनारे के सारे उत्सव सभी जीवंत होते हैं जब उनमें श्री राधा का नाम हो। इसीलिए भक्तजन जब कृष्ण का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले पुकारते हैं, राधे राधे। राधा अष्टमी व्रत एवं पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। घर को स्वच्छ करके राधा कृष्ण के विग्रह अथवा चित्र को सुंदर मंडप में स्थापित करें। पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के मुख्य चरण, आचमन और संकल्प, श्री राधा कृष्ण का ध्यान, पुष्पांजलि अर्पित करना, राधा नाम का जप, राधे राधे, कथा और भजन कीर्तन का आयोजन, व्रज की महिमा सुनना और दान करना। इस दिन सात्विक भोजन करें और जितना हो सके ब्रजवासी गौ और साधु संतों की सेवा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करके भगवान और राधा जी का गुणगान करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का महोत्सव है। कहा गया है
कि राधा नाम जपने से सारे पाप मिट जाते हैं। राधा जी के स्मरण मात्र से मन में भक्ति का उदय होता है। राधा जी की पूजा करने से श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से घर में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए भक्तगण इस दिन विशेष श्रद्धा से व्रत करते हैं और राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। राधा अष्टमी हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल भक्ति और प्रेम में है। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति का आधार है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर हृदय से पुकारें, राधे राधे। तो दोस्तों, ये रही राधा अष्टमी की कथा एवं इसकी पूजन विधि और इसका महत्व। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।